हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। अभी रिसेंटली में सीसीएमबी में परमानेंट पोजीशंस निकली है टेक्निकल असिस्टेंट की और टेक्निकल ऑफिसर्स की। तो इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल करना है सीसीएमबी परमानेंट पोजीशन, या फिर आप सीसीएमबी भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे, इसके फर्स्ट लिंक पे, तो आपको ऐसे होम पेज का ओपन हुआ मिलेगा। और यहाँ पे आप करियर्स में जाएंगे तो करियर्स में आप यहाँ पे देखेंगे रेगुलर पोजीशंस, और इसमें आपको यहाँ पे मिलेगा एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्निकल ऑफिसर अगेन सीसीआर सीएसआईआर सीसीएमबी एडवर्टाइजमेंट नंबर दिस। ठीक है, फिर आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर और थोड़ी सी डिटेल गिवन है। इसकी लास्ट डेट है 23 Feb। ठीक है, और इसमें निकली है टेक्निकल असिस्टेंट की 25 पोस्ट, टेक्निकल ऑफिसर की 5 पोस्ट, तो टोटल 30 पोस्ट निकली है। पे मैट्रिक्स लेवल है 6, टेक्निकल असिस्टेंट का लेवल 6 और टेक्निकल ऑफिसर का लेवल 7, और ये इतनी पे है। और अपर एज लिमिट गिवन है 28 ईयर्स और टेक्निकल ऑफिसर के लिए 30 ईयर्स। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर फॉर डिटेल नोटिफिकेशन, तो आपका ये वाला पेज ओपन होगा। इसमें हम थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। तो ये सीएसआईआर सीसीएमबी का इंस्टीट्यूट है, जो सीएसआईआर का, ये हैदराबाद में सिचुएटेड है। टॉप का इंस्टीट्यूट है सीएसआईआर का, काफ़ी प्रीमियम इंस्टीट्यूट है। इसकी स्टार्टिंग डेट जो है ऑनलाइन वो 27 जनवरी से ओपन हो चुकी है। ठीक है, और इसकी लास्ट डेट है 23 फरवरी, और लास्ट डेट है फॉर रिसिप्ट के लिए हार्ड कॉपी के लिए 2 मार्च। ठीक है, पोस्ट की बात मैंने ऑलरेडी बता दिया। इसमें टेक्निकल असिस्टेंट की 25 पोस्ट है, टेक्निकल ऑफिसर की 5 पोस्ट है, लेवल 6 है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, टेक्निकल ऑफिसर के लिए लेवल 7 है। अब थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। तो यहाँ पे पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट और उसका कोड है TA01। इसमें 11 पोस्ट है, 6 जनरल की, एक EWS की PWD, एक OBC की, 2 SC की बैकलॉग और एक ST की। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है BSc इन मॉलिकुलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोमेडिकल साइंसेज। इसमें 60% मार्क्स होने चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जॉब स्पेसिफिकेशन में मेंशन है, द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू वर्क इन एन इंस्टीट्यूशनल साइंटिफिक फैसिलिटी और लेबोरेटरी designated by the in charge or perform any other task specified by the competent authority। तो आपको इंस्टीट्यूट की साइंटिफिक फैसिलिटी में आपको वर्क करना होगा, या फिर किसी भी लेबोरेटरी में, जैसे एज पर डिजिग्नेशन बाय द इंचार्ज। सेकंड है टेक्निकल असिस्टेंट और TA2 में 7 पोस्ट हैं, 3 जनरल की, 2 AWS, एक OBC, एक SC। इसमें आपको चाहिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपके पास BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें आपको क्या करना है, candidate is required to manage the institutional facility as written by the in charge or perform any other task specified the competent authority। तो आपको मैनेज करना होगा इंस्टीट्यूशनल की जो फैसिलिटी है वो, और इसके अलावा कोई भी इंचार्ज आपको कोई भी ड्यूटी देता है करने के लिए, तो वो आपको करनी होगी। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट और इसका कोड है TA3। इसमें एक ही पोस्ट है, वो भी जनरल की। इसमें होना चाहिए आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए BSc इन मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और बायोमेडिकल साइंस विथ 60% मार्क्स एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें आपको क्या करना है, द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू वर्क इन द टीम इन्वॉल्व इन बिजनेस एंड स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज और द करियर पास असाइन्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं या बिजनेस रिलेटेड जो वर्क होता है वो आपको इसमें करने होंगे। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट TA04। इसमें 4 पोस्ट है, 2 जनरल की, 2 OBC की, और 2 OBC की जो वैकेंसी है ये बैकलॉग की वैकेंसी है। इसमें होना चाहिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में, और 3 इयर्स का होना चाहिए विथ 60% मार्क्स। और इसमें आपको
2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, और 2 ईयर्स का, और इसमें आपको 60% मार्क्स और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें आपको क्या करना है, जो इंस्टीट्यूट के जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसको मैनेज करना है, और आईटी से रिलेटेड जो वर्क है वो करना होगा। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट T05। इसमें 2 पोस्ट है, दोनों ही जनरल की पोस्ट है। इसमें आपको चाहिए डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, ठीक है। 60% मार्क्स होने चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी आपको इंस्टीट्यूट के जो इंस्ट्रूमेंट है उनको मैनेज करना है, आईटी रिलेटेड वर्क को मैनेज करना है। नेक्स्ट है टेक्निकल ऑफिसर की टी TO01। इसमें आपके पास एक ही पोस्ट है, इसमें MSc होनी चाहिए आपके पास बायोटेक्नोलॉजी में, जूलॉजी में या लाइफ साइंसेज में। मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। इसमें आपको मैनेज करा इंस्टीट्यूशन का ट्रांसजेंडिक नॉकआउट फैसिलिटी रिलेटेड एक्टिविटी असाइंड बाय द इंचार्ज, और कैरी आउट एनी टास्क स्पेसिफाई द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो इसमें बेसिकली आपको इंस्टीट्यूशनल की जो ट्रांसजेंडिक नॉकआउट फैसिलिटी होती है उसको मैनेज करना है। टेक्निकल ऑफिसर 2 की बात करें तो इसमें भी एक पोस्ट है, इसमें भी MSc होनी चाहिए आपके पास बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, लाइफ साइंस में। मिनिमम 55% मार्क्स। और इसमें आपको क्या करना है, मैनेज करना है इंस्टीट्यूशनल हाउस होल्ड रिलेटेड एक्टिविटीज, एनिमल हाउस रिलेटेड एक्टिविटीज को इसमें आपको मैनेज करना है। नेक्स्ट है टेक्निकल ऑफिसर TO3। एक पोस्ट है इसमें, इसमें आपके पास MSc होनी चाहिए विथ 55% मार्क्स, या फिर आपके पास BTech होना चाहिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसमें आपको मैनेज करना है इंस्टीट्यूट का बायोइन्फॉर्मेटिक्स रिलेटेड एक्टिविटी। नेक्स्ट है TO04। इसमें भी एक पोस्ट है, इसमें आपके पास होनी चाहिए MSc एग्रीकल्चर, बॉटनी या बायोटेक्नोलॉजी में 55% विद मिनिमम 55% मार्क्स। और इसमें आपको इंस्टीट्यूट की प्लांट रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज़ को मैनेज करना है। नेक्स्ट लास्ट है इसमें टेक्निकल ऑफिसर 5 TO05। इसमें भी एक पोस्ट है, इसमें आपके पास होनी चाहिए MSc इन हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन और मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। इसमें आपको मैनेज करना है इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज एज असाइंड बाय द इंचार्ज और एनी अदर टास्क स्पेसिफाइड द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो इसमें एब्रीविएशन दी है, कुछ जनरल इंफॉर्मेशन इसमें गिवन है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं हम, यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अपर एज लिमिट 28 ईयर्स है, टेक्निकल ऑफिसर के लिए 30 ईयर्स है, और ये अपर एज लिमिट लास्ट डेट पर इतनी होनी चाहिए, इससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ठीक है। रिलैक्सेशन गिवन है यहाँ पे, SC/ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, PWD जनरल और EWS के 10 ईयर्स, PWBD OBC के लिए 13 ईयर्स, PWBD SC/ST के लिए 15 ईयर्स। और इसमें एक्स सर्विसमैन का भी दिया हुआ है 3 ईयर्स का इसमें, ठीक है। और यहाँ पे CSR रेगुलर एम्प्लॉय वगैरह का भी सबका मेंशन है, ठीक है। लास्ट डेट है इसकी 23 Feb। अब यहाँ पे सिलेक्शन का मोड दिया हुआ है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपका इसमें होगा एक ट्रेड टेस्ट, ठीक है। इसमें चेक किया जाएगा कि कौन से जो स्टूडेंट हैं वो कैपेबल हैं इस पोस्ट के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपका ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद जो बच्चे ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे उसके बाद यहाँ पे पेपर 1, 2 और 3 होगा, ठीक है। और जो पेपर 1 होगा उसके मार्क्स के बेसिस पे आप डिसाइड होगा कि आप पेपर 2 और 3 देंगे या फिर नहीं। फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी पेपर 2 और पेपर 3 के बेसिस पे। अब ट्रेड टेस्ट में क्या होगा, इसमें जो सिलेक्शन कमेटी है वो कंडक्ट करेगी ट्रेड टेस्ट रिलेवेंट सब्जेक्ट में, ठीक है। उसमें चेक होगा कि आप सुटेबल हैं या नहीं है पोस्ट के लिए। उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा जिसमें आपके 3 होंगे, ठीक है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। इसमें क्वेश्चंस आपके इंग्लिश हिंदी दोनों में होंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस गिवन है यहाँ पे 200, और टोटल टाइम होगा यहाँ पे 3 आवर्स का, ठीक है। इसमें स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन दिया टेक्निकल असिस्टेंट के लिए डिप्लोमा ग्रेजुएशन लेवल का होगा। स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन टेक्निकल ऑफिसर के लिए डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएशन BTech लेवल का होगा, ठीक है। पेपर 1 में आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, उसमें 50 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के,
ठीक है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पेपर 2 होगा, उसमें होगा जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज, 25 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क्स होगा इसमें 75। 3 मार्क्स होंगे करेक्ट आंसर के और 1 मार्क 1 फॉर नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, इसमें दो पार्ट, पेपर 3 होगा, इसमें कंसर्न सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होंगे, इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, मैथ्स होगा 300, इसमें 3 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर और 1 फॉर नेगेटिव, 1 फॉर रॉन्ग आंसर, नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इसकी लास्ट डेट है 23 फेब से पहले पहले आपको ये फिल करना है। बाकी सारे इसमें लास्ट में आपको ये सारे जो परफॉर्मा है वो भी गिवन है, जो भी चाहिए। ठीक है, तो काफ़ी डिटेल में 30 पेज का पीडीएफ है, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं इसमें अप्लाई करने के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं 23 फेब से पहले पहले। सो थैंक यू।